हेलो फ्रेंड, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट आइडियाज़ पे। और आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने होगा टाइम एंड वर्क पे। और इस वीडियो में मैं 3 टाइप को कवर करने वाला हूं, जैसे कि मिलकर कार्य करने पर आधारित प्रश्न, कार्य को कुछ दिनों बाद छोड़कर चले जाने पर आधारित प्रश्न, जैसे कि ए ने कुछ दिन काम किया और उसके बाद छोड़ दिया तो उस पर आधारित प्रश्न। तीसरा टाइप रहेगा हमारा जो काम को बारी बारी से करना, इस पर आधारित प्रश्न। तो चलिए शुरू करता हूँ इसको। तो ये टाइम एंड वर्क में आपको 2 चीज़ की बातों को ध्यान रखना है। एक तो आपको टोटल काम कितना है ये पता करना पड़ेगा क्वेश्चन में। दूसरी कि उस व्यक्ति का एक दिन में किया गया काम कितना है। तो मतलब इफ़िशियंसी और टोटल वर्क, ये दोनों आपको प्रश्न में से निकालने होंगे और इसी पे मेरा प्रश्न को बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा गया कि टोटल वर्क बराबर इफ़िशियंसी इनटू टाइम। ये मैं कैसे कह रहा हूँ कि अगर टोटल वर्क है तो उसको क्षमता में, किसी व्यक्ति की क्षमता और समय में अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका टोटल वर्क निकल जाता है कि उसने टोटल काम कितना किया। ये मैं कैसे कह रहा हूँ, तो इसको मैं एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे कि राम नाम का कोई लड़का है और उसको 10 दिनों में कोई काम समाप्त कर लेता है। कितने दिनों कर लेता है? 10 दिनों में काम को समाप्त कर लेता है। राम की एक दिन की क्षमता 2 काम करने की है, कि मतलब कि ये उसने हर एक दिन 2 काम करता है। तो इसी तरह से अगर 10 दिन तक वो काम करेगा तो कितना काम कर लेगा? तो 10 दिन में वो 20 काम कर लेगा। तो ये तो हमारा क्षमता था और ये मेरा टाइम था कि 10 दिन में वो काम को समाप्त करता है। तो मतलब इफ़िशियंसी इनटू मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क निकलेगा। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल देख लें, जैसे कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि ए है एक और एक बी है। ए ने किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यहाँ पर टाइम है ये, और 20 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे कि हमें टोटल वर्क कितना है। अगर कोई काम है तो उसका टोटल वर्क कितना है, तो क्या करेंगे, ये 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। तो 15 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो 60। तो ये 60 हमारा जो एलसीएम आया ये हमारा टोटल वर्क कहलाएगा। अब इस ए का एफिशिएंसी कितना है कि वो एक दिन में कितना काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो अगर इसका एफिशिएंसी अगर पता करना हो तो क्या करेंगे, ये 15 से 60 में डिवाइड करेंगे, यानी 60 में 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में जाएंगे, और 20 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो 3 टाइम में जाएंगे। तो इसका मतलब ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। अगर दोनों मिल जाएंगे तो 4 और प्लस 3 मतलब 7 काम करेंगे एक दिन में, क्योंकि दोनों अगर मिल जाएंगे तो 4 काम ये करते हैं और 3 काम ये करते हैं। तो दोनों को मिलने के बाद 7 काम करेंगे। तो हमारे पास टोटल काम कितना है, तो टोटल काम हमारे पास 60 है और एक दिन में 7 काम करते हैं। तो बस डिवाइड कर देंगे और निकल जाएगा कि हाँ वो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो मतलब इसका आएगा 8.4/7 डेज। आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही है हमारा आंसर। दूसरा टाइप है हमारा, इसमें लिखा जैसे कि है कि ए किसी काम को 20 दिन में करेगा, बी उसी काम को 10 दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है, तो एलसीएम ले लेंगे ये दोनों का। जब ये दोनों के एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 40, मतलब टोटल काम 40 है। तो इसका एफिशिएंसी कितना है, तो 2 और 4 का एफिशिएंसी है। मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। अब प्रश्न में आएगा कि दोनों ने मिलकर 7 काम किया। तो दोनों मिलकर अगर 7 काम करेंगे तो 6 काम करेंगे, क्योंकि 2 काम ये कर रहे हैं और 4 काम ये कर रहे हैं। तो दोनों के मिलने से 6 काम करेंगे। लेकिन यहाँ कहा है कि 5 दिन के बाद बी काम करना छोड़ देता है। तो 5 दिन के बाद अगर बी ने काम करना छोड़ दिया, मतलब 5 दिन तक तो बी साथ में था,
तो मतलब बी जब साथ में था तो 5 दिन तक काम कितना हुआ, तो 5 दिन तक हमारा काम 30 काम हो चुके थे। टोटल काम कितना था, तो टोटल काम हमारे पास 40 थे। तो बच कितने गया, तो 10 काम बच गए हमारे। तो ये 10 काम कौन करेगा, क्योंकि बी ने तो छोड़ दिया है, तो बी ने छोड़ दिया है तो ए अब काम करेगा। तो ए कितना काम करेगा, ए 10 काम करेगा और 2, इसके एफिशिएंसी कितना है 2, तो 2 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो 5 आ जाएंगे। तो मतलब शेष काम को ए 5 दिन में समाप्त कर लेगा। तीसरा टाइप है हमारा, इसमें कहा जाएगा कि आपको जैसे कि ए और यहाँ पे बी है, इसमें कहा जाएगा कि ए अगर 15 दिन में काम कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, टाइम दिया हुआ है। टोटल वर्क निकाल लेंगे हम। टोटल वर्क निकालने के लिए 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो मेरे को 60, टोटल काम 60 है। तो इसका क्षमता पता करना कि एक दिन वो कितना काम करता है, तो ए एक दिन में 4 काम करता है। ये 4 कैसे होगा, तो 15 से 60 में जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी तरह से 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो मतलब बी एक दिन में 3 काम करता है, ए एक दिन में 4 काम करता है। पर इन्होंने बारी बारी से काम करना स्टार्ट किया और पहला दिन ए को ए ने आया, मतलब पहला दिन ए आया, फिर दूसरे अगले दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा, इसी तरह से अल्टरनेट काम कर रहा है। तो सबसे पहले ए आता है काम करने। तो बताइए कि ए एक दिन में कितना काम करता है, तो पहला दिन अगर ए आएगा तो एक दिन में 4 काम करेगा। अगला दिन जब आएगा, बी आएगा अगला दिन, तो अगला दिन एक आएगा तो अगला दिन 3 काम करेगा। मतलब 2 दिन में 7 काम हो जाएंगे, क्योंकि एक ए ने पहले शुरू किया, स्टार्ट किया ए ने, तो ए ने एक दिन में 4 काम करके चला गया। अगले दिन बी आता है, बी की बारी होती है और बी ने एक दिन में 3 काम करते हैं। तो मतलब 2 दिन बीत चुके हैं, 2 दिन समाप्त हो चुके हैं और 2 दिन में हमारा काम 7 हो चुके हैं। तो 2 दिन में हमारा 7 काम हो चुके हैं। करना कितना है, तो 60 काम करने हैं। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करें जो 60 के करीब में पहुंच जाए। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि 8 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर 16 हो जाएंगे और इधर मेरे पास कितने हो जाएंगे, तो 56। तो मतलब 16 दिन हो चुके हैं और काम कितना हो गया, 56 काम हो चुके हैं। कितने काम बच गए हैं अब, तो 4 काम अभी और बच चुके हैं। 4 काम हमारे अभी रह चुके हैं और ये 4 काम कौन करेगा, तो ये 4 काम हमारा कौन करेगा, तो ए करेगा, क्योंकि शुरू किसने किया था, ए ने। तो अब ए की बारी आएगी, तो ए 4 काम बचा हुआ है और एक दिन में ए 4 काम करता है, तो मतलब एक दिन लगेंगे इसको काम करने में। तो मतलब 16 दिन में 56 काम हो चुके हैं, एक दिन और लगेगा, तो मतलब 17 दिन और टोटल काम 60 हो जाएंगे। 60 वर्क कंप्लीट। मतलब इस तरह से काम करने पर 17 दिन लगेंगे। तो दोनों को कितने दिन लगे, 70 डेज। तो दोनों बारी बारी से काम करने पे उसको 70 डेज लग जाएंगे, सॉरी 17 डेज। तो ये था मेरा टाइप 1 2 3, 3 टाइप थे और 3 टाइप को मैंने कवर किया। और इस पर मैं कुछ प्रश्न को देख लेता हूँ। तो इस पर मेरा पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया है, तो पहला प्रश्न है इसमें लिखा गया है कि ए किसी काम को 30 घंटे में तथा बी उसी काम को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो चलिए सॉल्व करता हूँ इसको। ए और हमारा एक है बी। ए 30 घंटे में कर सकता है, ए 30 घंटे में कर सकता है और बी हमारा 40 घंटे में कर सकता है। टोटल वर्क कितने हो जाएंगे, तो टोटल वर्क हमारे पास हो जाएंगे 120। एलसीएम लेने पे 120 आएगा और जब मैं ये 120 में 30 से जब डिवाइड करूँगा तो मेरे को मिलेंगे 4 और इधर मिलेंगे 3। तो ये मेरे पास ये क्या आया, मेरे को ये हमारे पास इफ़िशियंसी आया। तो ए एक दिन में 4 काम कर सकता है और बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। दोनों मिलकर पूछा जा रहा है, तो दोनों मिलकर
दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करेंगे और काम कितना करना है 120, क्षमता कितना है तो 7। जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो ये तो कटेंगे नहीं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे 17 1/17 और यहाँ पे घंटे लिखेंगे क्योंकि यूनिट हमारा घंटे में था, इसीलिए आंसर भी घंटे में ही आएगा। यहाँ पे भी घंटे होंगे, मैंने लिखा नहीं लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। और इसमें एफिशिएंसी ये है और ये टाइम रेशियो है, तो इसमें मतलब कि दोनों एक दिन में 30 काम करते हैं, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैंने दोनों का पहले टाइम एंड वर्क मतलब कि टोटल वर्क पता कर लिया कि टोटल वर्क मेरे पास 120 हो चुके हैं और ए द्वारा एक दिन में कितने काम किया जाता है, बी द्वारा एक दिन में कितने काम किया जाता है, मतलब उसकी क्षमता पता चल गया। क्षमता जब पता चल जाता है तो उसके बाद टोटल काम में जब इफ़िशियंसी से मैं डिवाइड करूँगा तो उसके समय निकल जाएंगे कि वो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे काम को। अब आते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि रमेश और उमेश मिलकर किसी काम को 15 दिनों में तथा रमेश अकेले उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो उमेश उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो रमेश मतलब इसको आर से डिनोट कर देता हूँ और उमेश दोनों मिलकर किसी काम को, मतलब ये दोनों मिले हुए हैं, उमेश मिलकर, यानी कि यहाँ पर कहा गया कि रमेश और उमेश मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मतलब रमेश और उमेश मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं तथा रमेश अकेले, ये रमेश अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। मतलब रमेश यहाँ पे और 30 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। ये तो हमारा टाइम है। इसके क्षमता पता करना होगा, कैसे पता करेंगे, तो बस उसी तरह से टोटल एलसीएम ले, और जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो टोटल वर्क मेरे को 30 प्राप्त होंगे। तो टोटल काम कितना करना है 30 करना है, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा 15 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये 2 और ये 1। तो रमेश एक दिन में 1 काम कर रहा है, इसका क्षमता यही बता रहा है हमको। और जब दोनों मिल जाते हैं तो 2 काम करते हैं। तो मतलब रमेश अगर यहाँ 1 काम कर रहा है तो रमेश यहाँ भी अगर एक ही काम कर रहा होगा, तो अगर ये 1 काम कर रहा है तो उमेश भी एक ही काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि उमेश उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो उमेश की क्षमता कितनी है तो 1, मतलब एक दिन में वो 1 काम करता है। तो 30 काम है टोटल, तो 30 काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो 30 और उमेश की एफिशिएंसी से जब मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे को 30 ही प्राप्त होंगे। तो मतलब 30 दिन लगेंगे उसको काम को समाप्त करने में। तो ऐसे पूछा गया और इस तरह से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में 3 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि एक आदमी अकेले इसे 6 दिन में समाप्त करे तथा एक लड़का इसे 18 दिन में समाप्त करे, तो एक औरत अकेली इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है प्रश्न में उसको आप लिखेंगे पहले। तो लिखा गया एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, मतलब आदमी मतलब मैन प्लस में एक लड़का है बॉय और एक वुमेन है। ये तीनों मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे क्या लिखा गया, आगे लिखा गया कि यदि एक आदमी अकेले इस काम को 6 दिन में समाप्त करता है, मतलब आदमी जो है मैन इस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा लड़का जो है बॉय इस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इसमें पूछा गया कि लेडी जो है अकेली औरत कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको टाइम टोटल काम पता करना है। तो टोटल काम कितना है हमारे पास 18 कैसे आया, तो एलसीएम लिए मैंने तीनों का, तो 18 आया। अब सबकी इफ़िशियंसी पता करना है, कौन कितना क्षमता से काम कर रहा है। तो ये जब 3 से इसमें डिवाइड करूँगा तो 6, इसमें जब डिवाइड करूँगा 6 में, 18 से जब डिवाइड करूँगा 6 में तो 3, और 18 से जब 18 में डिवाइड करूँगा तो 1।
तो कहने का मतलब जब ये तीनों मिल जाते हैं, मैन बॉय वुमेन तीनों जब मिल जाते हैं, तो एक दिन में वो 6 काम कर रहे हैं। लेकिन वही अगर अकेले अकेले देखा जाए तो ये अकेले एक दिन में 3 काम करता है और बी अकेले एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो ये आदमी जहाँ भी होगा वो 3 ही काम करेगा और ये लड़का जहाँ भी होगा वो 1 ही काम करेगा। लेकिन ये तीनों मिलकर 6 काम करता है। तो ये बताइए ये दोनों मिलकर कितना काम करेगा? तो आप बोलेंगे 4 काम करेगा दोनों, और जो बच जाएगा वो महिला का काम होगा, क्योंकि मैन और बॉय यहाँ भी है, तो मतलब ये दोनों मिलकर 4 काम कर रहे होंगे और जो बच गए होंगे वुमेन तो वो 2 काम कर रहे होंगे। तो इसका मतलब औरत की जो क्षमता है, महिला की जो क्षमता है वो 2 है एक दिन में करने की, और इसी क्षमता से वो 18 काम करेंगे। टोटल 18 काम है, तो इसी मतलब 2 के क्षमता से वो 18 काम करेगा। तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे 18 में 2 से, तो महिला 9 दिन में काम को समाप्त कर देगी, वो भी अकेले महिला 9 दिन में काम को समाप्त कर देगी। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इस प्रश्न में हर बार आपको इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए एक दिन की, वो एक दिन में उसकी क्षमता कितनी है। बस आसानी से प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, इसमें लिखा गया है कि जो सोहन किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, मोहन उसी काम को 30 दिन में। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, उसके बाद मोहन ने कार्य छोड़ दिया। तो सोहन कितने दिनों में समाप्त करेगा इस काम को? तो ये है काम को जब छोड़कर चला जाता है, तो उस पर आधारित प्रश्न है। तो सोहन कह रहा, तो सोहन और इधर है हमारा मोहन। सोहन 20 दिन में करता है, मोहन उसी काम को 30 दिन में करता है। अब आप मुझे बताइए कि टोटल काम कितना होगा? तो टोटल काम हमारे पास 60 हो जाएंगे, क्योंकि 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे तो 60 आएंगे। जब ये 60 में अगर 20 से जब डिवाइड करूँगा तो 3 आएगा और इधर आएगा 2। तो ये मेरा क्या आया? ये तो मेरा एफिशिएंसी आया कि मोहन एक दिन में 3 काम करता है, सोहन एक दिन में 3 काम करता है, अब मोहन 2 काम करता है एक दिन में। लेकिन दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किए थे। तो एक बात बताइए आप, अगर दोनों मिल जाएगा तो वो 5 काम करेगा एक दिन में, ठीक है, दोनों मिलकर 5 काम करेगा एक दिन में। लेकिन काम कितने दिन तक चला? 5 दिन तक कार्य किया, उसके बाद छोड़ दिया मोहन ने, मतलब 5 दिन तक काम साथ में किया होगा। तो 5 दिन में अगर काम किया होगा तो टोटल 25 काम उसने कर दिए होंगे। ये 25 काम करने के बाद ही मोहन छोड़कर चला गया काम को। तो काम अब बच कितना गया? तो हमारे पास काम 60 थे, 25 काम उसने कर दिए टोटल दोनों मिलकर। उसके बाद मोहन ने काम कर छोड़ा, मोहन ने कार्य को छोड़कर चला गया। अब शेष कार्य कौन करेगा? तो सोहन को ही करना पड़ेगा अब। और शेष कार्य है कितने? तो 35। यही इतना काम करना है उसको, मोहन को, क्योंकि 25 काम हो चुके हैं। 60 काम में से 25 काम हो चुके हैं, तो शेष 35 काम बचे हुए हैं। 35 काम को सोहन अकेले कर लेगा। तो 35 काम सोहन करेगा, 35/3। इस क्षमता तो 3 ही का है ना, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो बस इतने दिन में वो काम को कर लेगा। तो ये था हमारा 35/3 डेज, मतलब इतने दिन लगेंगे उसको काम को समाप्त करने में, सोहन को, शेष काम को। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। लिखा गया है कि राम और श्याम किसी काम को 10 दिन एवं 20 दिन में समाप्त करें। मतलब राम 10 दिन में समाप्त कर सकता है, श्याम उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर ये बारी बारी से कार्य करे और पहले कार्य राम करे तो ये काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? मतलब बारी बारी से काम करना, एक पहले राम आएगा, फिर अगले दिन श्याम आएगा, फिर अगले दिन राम आएगा, फिर अगले दिन श्याम, इसी तरह से काम को करते हुए चलना है और काम को समाप्त करना है। तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो हमारा एक तो राम है, एक राम है और एक हमारा श्याम है।
राम किसी काम को 10 दिन में करता है, श्याम किसी काम को 20 दिन में करता है। अब मुझे बताइए कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम हमारे पास 20 है। और राम का क्षमता कितना है एक दिन में काम करने का, तो 2 काम करेगा एक दिन में। और श्याम एक दिन में 1 काम करेगा। तो राम की क्षमता 2 और श्याम की क्षमता 1 काम करने की। बारी बारी से काम करता है। प्रश्न में दिया गया कि बारी बारी से कार्य करना है। और पहले कौन आएगा, तो पहले राम आएगा। तो ठीक है, पहले राम आता है, पहला दिन आता है राम। और राम आता है पहला दिन और 2 काम करके चला जाता है। उसके बाद बोलता है जा भैया तुम, श्याम भैया आप जाइए। तो श्याम आएगा अगले दिन। और श्याम जब आएगा तो वो 1 काम करके जाएगा, क्योंकि वो थक गया है, एक ही काम करने में वो थक गया। तो ये बताइए कि दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितने काम किए। 2 दिन है, 2 दिन में वो 3 काम कर चुके हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो 2 दिन में वो 3 काम कर, और काम हमारे पास टोटल 20 है। तो ये 3 में कितना से मल्टीप्लाई करिए ताकि 20 के करीब में आ जाए। तो आप बोलेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल काम कितना हो गया, इधर 12, मतलब 12 दिन में वो 18 काम कर दिया हुआ होगा। तो मतलब 12 दिन में 18 काम कर दिया होगा। काम अब 2 बच चुके हैं, 2 ही काम अब करना है। और ये 2 काम कौन करेगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ अब राम की बारी है। तो राम आएगा। तो 2 काम अगर राम को करना है तो 2 से करेगा। तो इस 1 दिन में काम कर देगा ये, तो क्योंकि 1 दिन में तो 2 काम करता ही है और 2 काम बचा हुआ, तो एक दिन लगेंगे इसको। टोटल कितना दिन हो गया, 12 दिन इधर और 1 दिन इधर का, मतलब 13 दिन लगेंगे टोटल काम 20 करने में। तो बारी बारी से काम करने पर इसको 13 दिन में 20 काम कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, 3 जो टाइप बताए थे उस पर आधारित था। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा आपको।